नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी कब तक आएगी। इस रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर एक वीडियो आप इस पर बना दीजिए। देखिए, वीडियो में आपको तभी बनाता हूं जब लगभग मुझे कुछ जानकारी होती है, तभी मैं आपके समक्ष वीडियो लाता हूं। तो जो भी मेरे भाई बहन लोग चैनल पर नए आए हैं, तो सबसे पहले उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग आगे अपनी वीडियो में बात करते हैं हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो एनटीए ने इस 2021 में ये आपकी परीक्षा कराई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जनरल की फीस रखी गई थी, मतलब जब हम लोग ऑनलाइन कराते हैं तो उसकी इन्होंने फीस रखा था 800 रुपये, जनरल हो या ओबीसी हो उसके लिए 800 रुपये फीस थी, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इन लोगों ने फीस रखा था 600 रुपये। ठीक है, हमें ये पता चल गया है कि कितनी फीस रखी थी, और एससी कैटेगरी के लिए कितनी फीस थी और एसटी कैटेगरी के लिए कितनी फीस थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे फ़ोटो साइज़ वगैरह, ये आपका लेफ्ट हैंड थंब वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख रखी हैं। तो हम लोग मेन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसका परीक्षा जो कराई थी 2021 में, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 2021 में जो परीक्षा कराई थी सीबीटी एग्ज़ाम था, मतलब ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों तरह से क्वेश्चन और आंसर दोनों मिले थे। और अगला जो मतलब उसके रिटन एग्ज़ाम के बाद में जो एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मतलब एक कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना है, 20 मिनट के लगभग वो टाइपिंग रहती है, और 20 मिनट में आपको 500 शब्द आपको टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से बताने वाले हैं, टाइपिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आरओ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए मिलेंगे। ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी कल्चर, इकोनॉमी एंड कल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक, और पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनेशंस इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से भी मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड जियोग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। और करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स और जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं। और आगे बात करते हैं, आगे स्पेशल नॉलेज, यहाँ से देखते हैं जे स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपका सिलेबस हुआ। अब देखिए सिलेबस के बारे में हम जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें सिलेबस ये है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है, इसमें लगभग हर सब्जेक्ट से 5-5, 10-10 क्वेश्चन, 10-10, किसी से 12 क्वेश्चन उठा लिए, किसी से 14 क्वेश्चन उठा लिए। सॉरी, इसमें हर सब्जेक्ट से आपसे 10 से 12 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री से उठा लिए 10, यूपीजीएस से पूछ लिए 8-10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से पूछ लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी प्रोसेस, इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। टाइपिंग के बारे में आपको ये बताना है कि इसमें 500 शब्द कंप्यूटर पे आपके ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, और आपको वहाँ से ऊपर से देखकर और नीचे आपको टाइप करना है। 20 मिनट की आपकी ये टाइपिंग होती है, 20 मिनट में आपको 500 शब्द टाइप करने हैं। और इसमें
जो है 200 नंबर की आपकी परीक्षा होती है रिटर्न की, और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर का मार्क्स मिलेगा, जिसमें मिनिमम आपको 25 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि 250 शब्द आपके सही होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात आर ओ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और लगभग इसका समथिंग सिलेबस भी आर ओ ए आर ओ का सेम ही रहता है, टाइपिंग में भी दोनों सेम ही इसमें प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिए ये हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए आपको मैंने बताया है ऊपर 200 नंबर का पेपर आपका रिटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर के होंगे, और आपकी जो लैंग्वेज होगी, यानी मतलब हिंदी में भी हो सकता है पेपर और इंग्लिश में भी पेपर आपका देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी अवधि, सॉरी मैं दो घंटे बोल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसकी जो परीक्षा टाइम है आपका 3 घंटे का, आपका जो ये आपका पेपर होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। और दूसरी एक चीज़ और, क्या इसमें हमारी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, और नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, मतलब रिटर्न में कोई भी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा गया है कि आपको इतने मार्क्स होने ज़रूरी हैं या नहीं। ठीक है, अब हम बात करने हैं टाइपिंग के बारे में। देखिए मैंने टाइपिंग के बारे में आपको बता दिया कि 250 शब्द आपका मैटर होगा, और आपको उसमें से ऊपर देख के ऑनलाइन टाइपिंग होती है। इसमें देखिए हाईलाइट नहीं होता है। इसमें जब आप लोग टाइपिंग करने के लिए जब जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन रिटर्न और एक ही दिन टाइपिंग होता है दोस्तों, तो इसमें जो है आपको ऑनलाइन टाइपिंग में मतलब ऊपर पूरा मैटर आपका छपा हुआ होगा और नीचे आपको टाइपिंग करना है, और शब्द आपको हाईलाइट नहीं होता है। इसमें बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी के साथ में एक एक शब्द को टाइपिंग बड़े हिसाब से करना होता है। ठीक है, और मैटर इसमें नॉर्मल जैसे यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग होती है, इस टाइप से आपको 500 शब्द देखने के लिए मिलेंगे। जजमेंट वगैरह नहीं आता है, क्योंकि पिछली बार हमने दिया था तो उसमें इस तरह से ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब जो टाइपिंग होगी सिर्फ आपकी हिंदी में ही आता है, वो सॉरी इंग्लिश में ही आता है, न कि हिंदी में आता है। हिंदी में टाइपिंग इसका नहीं आता है, सिर्फ इंग्लिश में आता है। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 50 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिया है। और 20 मिनट का मैंने आपको ड्यूरेशन दे दिया है कि 20 मिनट में आपको ये सारे शब्द आपको टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। नो निगेटिव मार्किंग होती है, और मिनिमम मार्क्स आपको इसमें देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर भी बता दिया है दोस्तों कि 25 मार्क्स आपके मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे बात करते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 21 साल आपकी, यहाँ पर देखिए एज लिखा हुआ है 21 से इतनी एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और कंप्यूटर देखिए इसमें जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती है, तो उसके लिए मैं चलो जब ये आ गया यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके लिए आपकी एज यहाँ पर 18 साल आपकी यहाँ पर एज लिख रही है। ठीक, तो इतना समझ गए आप। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें यदि आपको मैक्सिमम एज जो लिखा हुआ है 21 से 27 होती है, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखिए ये लाइन लिख रही है कि अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स आपकी अधिकतम एज होनी अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओबीसी यहाँ पर लिखा हुआ द अपर एज लिमिट shall be relaxable up to a maximum limit 5 years only for the candidates belongs to scheduled caste SC scheduled tribe ST other backward classes। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 5 साल की यहाँ पर इसमें लिख रहा है कि छूट दे रखी है, 5 साल की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ये हम लोग 2021 में जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो आपका एग्ज़ाम कराया था, सीबीटी एग्ज़ाम कराया था, उस रिगार्डिंग हम आपको जो पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उस आधार पर मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, या मतलब जो है आपका बीए हो
या बीएससी हो या बीकॉम हो, ठीक है। ये इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है, ठीक। अब बात करते हैं क्या इसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट, देखिए ओ लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर ट्रिपल सी, ये दोनों होना ज़रूरी है। ARO में ट्रिपल सी चलता है और शायद आरओ में जो है ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष जो डिप्लोमा होता है, जैसे मान लीजिए आपने PGDC कर रखा है, DC कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पिछली बार मान्य थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी लिख रहा है, यहाँ पर ये लिख रहा है, देखिए ट्रिपल सी इसमें मेंशन हुआ है कि ट्रिपल सी अनिवार्य है, ठीक है। और मिनिमम स्पीड आपकी 25 शब्द प्रति मिनट इतनी होनी चाहिए और टाइपिंग आपकी इंग्लिश की होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने ये लिख रखी है, दोबारा से यही चीज़ इसमें आ गई है और पिछली बार जो वैकेंसी थी इसमें सारा ब्यौरा इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें देखिए दोस्तों कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, तो हम लोग इसी पर ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कब तक ये वैकेंसी आएगी, देखिए इस बार जो वैकेंसी आएंगी लगभग 400 प्लस में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि आपको ये टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी आपको बताया गया है। लगभग 400 वैकेंसी मानकर चलिएगा, जिसमें कि 300 के समथिंग वैकेंसी जो है ARO की हो सकती हैं, 300 के समथिंग वैकेंसी ARO की हो सकती है और RO की जो वैकेंसी हो सकती हैं वो आपकी 100 के समथिंग आपकी वैकेंसी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है। समय कम है क्योंकि 2021 के बाद में ये वैकेंसी बहुत टाइम में वैकेंसी आ रही है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं। और एक चीज़ हम लोग और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया है कि 400 के समथिंग ये वैकेंसी आने वाली, लेकिन जब ये आपकी फाइनल वैकेंसी होंगी तो इसमें कुछ वैकेंसी बढ़ सकती है। मतलब ऐसा मानकर चलिए 430 या 450 भी वैकेंसी ये आपकी हो सकती है, क्योंकि ARO में यही सिस्टम रहता है कि जब फाइनल वैकेंसी होती है तो इसमें फाइनल का जब रिजल्ट आता है तो इसमें जो है दोस्तों वैकेंसी इसमें आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी लेकर चलना है और कम से कम देखिए 210 प्लस में आप लोग टारगेट बनाओ, तब जाके आपका इसमें हाई कोर्ट ARO में सिलेक्शन होगा, ठीक है। 210 प्लस में आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करिए आप दोस्तों, कि 210 से प्लस में ही आपको स्कोर लेकर चलना है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, देखिए NTA तो आपका इस बार NTA तो नहीं कराएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हाईलाइट में कौन सी कंपनी चल रही है, TCS ही एग्ज़ाम कराएगा, TCS ही एग्ज़ाम कराएगा, क्योंकि पिछली बार दोस्तों 2021 में जब ये वैकेंसी आई थी NTA ने, तो वो हर सब्जेक्ट से, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, रीजनिंग हो और हिस्ट्री में हिस्ट्री हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ये सभी से क्वेश्चन इसने 10-10, 5-5, 10-10, 5-5 इस तरह से, इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। अब देखना है कि TCS कौन सा क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट से रखें, तो वो तो अब जब ही पता चलेगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट तक ये आपका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अक्टूबर में आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो TCS लगभग ऐसा मान लीजिए 2-3 महीने आपको तैयारी के लिए, 2 से 3 महीने आपको तैयारी के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है कि TCS एग्ज़ाम कराएगा, तो हो सकता है कि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सिलेबस में भी इसमें बदलाव होगा, ठीक है, क्योंकि TCS एग्ज़ाम करा रही है तो प्रश्न सिलेबस लगभग यही हो सकता है, लेकिन प्रश्नों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि TCS ज़्यादातर इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करता है, ऐसा लगभग मैंने देखा है, पेपरों में भी देखा है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी थोड़ा और इंतज़ार करिए, नोटिस आपको बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मैंने आपको बता दी है लगभग 400 प्लस में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। फाइनल के लगभग 450, 430 या 450 के समथिंग फाइनल ये वैकेंसी आपकी
हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी लगभग सही ही होती है, और अभी तक मैंने जो जानकारी दी है अपने यूट्यूब चैनल पर तो लगभग सही ही रहती है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद वसीम सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और आपको 1-2 दिन में एपीएस और पीएस हिंदी और इंग्लिश के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आपको दे दी जाएगी। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। एआरओ और आरओ का लगभग सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, लगभग सेम ही रहता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।